हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के लिए है। जो सब्जेक्ट है कि आपके पास लाइफ में आप एज अ डिवाइन फेमिनाइन और एज अ डिवाइन मास्कुलाइन आप क्या थे, आपके एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या आपके कंट्रीब्यूशन थे जो इस बर्थ में आप ट्विन फ्लेम बन के आए हो या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन के आए हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन। उसके बारे में रीडिंग है कि आपके पास लाइफ में आप क्या थे और जो आपके स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन क्या था कि आप इस बर्थ में ट्विन फ्लेम ट्विन सोल बन के आए हो, और आपके ट्विन के भी क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें, इसके रिगार्डिंग रीडिंग है। आप लोग की जानकारी के लिए ट्रिपल ए ट्विन सोल पाथ इज डेडिकेटेड टू ट्विन फ्लेम, दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ट्विन सोल जर्नी या ट्रू सोलमेट जर्नी। एंड this channel is to for this channel I have created this channel to show you the path, the right path। एक्चुअली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और मैं देखती हूँ कि कई सारे जगह पे मिसकम्युनिकेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिसगाइडेड होते हैं लोग। तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्पेशली बनाया कि ताकि आप लोग को हीलिंग सेशन भी मिले ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, आप लोगों को गाइडेंस भी मिले। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, जस्ट 2 मिनट्स आप अच्छे से सुन लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सक्सेस होने की जो ट्राई कोशिश होती है या सक्सेस होने की जो कहानी होती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ों से सक्सेस हो मिल सकते हैं। एक तो आप पहले 21 to 48 डेज का हीलिंग कराइए और उसके बाद आजीवन भर आप अच्छे से मेडिटेशन कीजिए और एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कीजिए। इसके सिवा ट्विन फ्लेम जर्नी कोई फैंसी जर्नी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी जर्नी नहीं है कि आपको ट्विन फ्लेम की कोचिंग करना पड़ेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब आप हीलिंग लोगे तो आपके ऑलरेडी आपके कुंडलिनी जो है या आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र तक या हार्ट चक्र तक आपके ऑलरेडी जागरण हो जाते हैं। किसी किसी के जब हीलिंग सेशन चलते हैं तो थर्ड आई चक्र भी आपके एक्टिव हो जाते हैं, और जब थर्ड आई चक्र एक्टिव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप जो चीज़ होना होता है, जो चीज़ आगे होगा, ये सारी चीज़ें आप देख पाते हो। आपके थिंकिंग अलग ही ढंग से चलने लगते हैं। और उसके बाद जब आप रेगुलर मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करते हो, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, तो आपके ऑटोमेटिकली आपको अपने पाथ मिलते जाते हैं। हर किसी के ट्विन फ्लेम जर्नी एक जैसा नहीं है गाइस, तो हर किसी के जो ट्विन फ्लेम जर्नी एक जैसा नहीं होगा। तो जो ट्विन फ्लेम आपको कोचिंग दे रहे हैं, शायद उसके एक जर्नी था और आपका एक जर्नी है। तो इस तरीके से आप जो है आप डिवाइन से हमेशा गाइडेंस लीजिए, कोचिंग लीजिए। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आपके जर्नी के बारे में थोड़ा अपने आप को हील कर सकते हो, आपके ट्विन को हीलिंग कर दे सकते हो, और उसके बाद आप मेडिटेशन में रह के अपने कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हो और आपके ट्विन के साथ जो है रीयूनियन में जा सकते हो। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये है रोज क्वार्ट्ज हार्ट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट, एंड दिस इज अ ऑप्शन ऑफ टू डक, ब्यूटीफुल टू डक एंड रोज क्वार्ट्ज हार्ट। इन दोनों ऑप्शन में से मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आंखें बंद करके ईश्वर के बारे में सोचिए, ट्विन के बारे में सोचिए और दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। मैं क्विकली ये रीडिंग शुरू करूँगी। रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड ब्यूटीफुल टू डक विथ दिस रूट चक्रा के जो हार्ट है। तो बेसिकली ब्यूटीफुल टू डक और रोज क्वार्ट्ज हार्ट में से एक चॉइस कर लीजिए और मैं क्विकली आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में शुरू करती हूँ। आप लोगों को जिनको मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में पता करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। माय नंबर इज़ 9953214108, और आप मुझे ईमेल कर सकते हो 888 फ्यूचर रीडिंग में, और डीएम कर सकते हो 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से। मैं इंस्टाग्राम में हूँ। आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है, देखते हैं आपके पास लाइफ में आपके स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन क्या था और आप क्या थे, और आपके ट्विन के क्या कंट्रीब्यूशन था।
आप लोग जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस एंड जेमिनाई, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8 आपके या आपके ट्विन का, नंबर 5, नंबर 12, नंबर 28, नंबर 25, नंबर 24, नंबर 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 29, नंबर 23 एंड 14, नंबर 3 एंड 21, इनमें से आपके या आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एम और एन और टी और ई और ए और सी एंड एल, इनमें से हो सकते हैं। और इसके आगे अगर मैच नहीं हो रही तो आप ज़ोडिएक साइन को मैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास लाइफ के जो कंट्रीब्यूशन था, आप एक ऐसे इंसान थे जो एक्चुअली लोगों के लिए, दूसरे के लिए प्रेयर करते थे, दूसरे के लिए हीलिंग करते थे। आप एक हीलर थे, आप एक इंट्यूटिव पर्सन थे और आप प्रेयर करते थे, हीलिंग करते थे और बहुत ज़्यादा आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा था और आप अपने फेथ पे बिलीव रखते थे कि हाँ, मैं ही अपने फेथ को बना सकता हूँ विथ प्रेयर एंड विथ गुडनेस ऑफ द लाइफ। तो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन, एक एंजल या सेंट्स टाइप, एंजल तो नहीं कहूँगी, एक सेंट टाइप आपके लाइफ था। आप हमेशा ज़िंदगी भर इसी में लोगों के लिए प्रेयर करने में ही गुजारा है। आपको कभी भी कोई भी और चीज़ों में कभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं रखा है और आप हमेशा अपने दूसरे के लिए जीते थे, दूसरे के लिए प्रेयर करते थे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जैसे कि कुछ जंगल वगैरह में रहा करते थे, आश्रम वगैरह में रहते थे जो जंगल के अंदर थे। मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि आप कहीं पर कभी भी ऐसे जगह पे रहे होंगे जैसे सिटी के अंदर ऐशो आराम के साथ, ऐसे नहीं रहा होगा। और वहाँ पर आप दूसरे के लिए होम यज्ञ करते थे, प्रेयर करते थे, उसी में ही आपका ज़िंदगी कट जाते थे। ये मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ जो जीने का जो स्टाइल था वही था। और आप लोगों ने, आप और आपके ट्विन ने एक्चुअली ज़िंदगी भर जीने का सोचा एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ में। और आप लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने एक तरीक़ा से जीवन शुरू किया, लेकिन जो हुआ क्या, वहाँ पर एक अधूरा ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो चीज़ें हैं पास्ट लाइफ के बारे में, ज़्यादातर ये विजन रीडिंग में होती है। मैं विजन रीडिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी किसी को भी पास्ट लाइफ के बारे में क्लियर देखना है तो विजन रीडिंग के सहारा ले सकते हो आप। बट फिलहाल के लिए मैं जो देख पा रही हूँ, जैसे कि फिलहाल के लिए ऐसे ही लग रहा है कि आप जो है, आप एक ऐसे इंसान थे जैसे कि बहुत पावरफुल, आपके वर्ड्स जो होते थे वो बहुत पावरफुल थे। और ऐसे एक इंसान थे जो आप किसी के लिए प्रेयर करते थे, दूसरे लोग आते थे प्रेयर करते थे, आप एक सादगी वाला लाइफ जीते थे। और ऐसे भी हो सकते कि आप पोएम या बुक्स लिखा करते थे। और आप आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ मैरिड थे, लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। बेसिकली आप एक सन्यासी थे। अगर आपको बोलूँ तो आप एक सन्यासी थे, लेकिन आपको आपका लाइफ जो था, मैं देख पा रही हूँ कि शिवा या कुछ गॉडेस, इन लोगों के ऊपर जैसे कि डेडिकेटेड था आपके लाइफ। और आप पोएट्री भी करते थे, बुक्स भी लिखते थे और आप प्रोफेसी भी करते थे। और उसके साथ आप हीलिंग, जैसे कि प्रेयर द्वारा हीलिंग करते थे, जो भी आते थे उनके लिए प्रेयर या होम यज्ञ करना, ऐसे था। आप मैरिड थे, 12-14 साल आपके मैरिज हुआ रहेंगे। लेकिन मैरिड होते हुए ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ आपके एक्चुअली ये सोलमेट था, जो आपके ट्विन फ्लेम है अभी के, वो सोलमेट थे। उसके साथ मैरिड होते हुए भी आपके मैरिड लाइफ काफ़ी खुश नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा
लव के रिलेटेड बहुत सेल्फिश इंसान थे, थोड़ा सेल्फिश वाले इंसान थे। उसके लिए ये था कि आपके टाइम मिलना, आपके अटेंशन मिलना, इस तरीका के एक इंसान था, जिसमें मैं देख रही हूँ कि दोनों के थोड़ा उलझते हुए लाइफ रहा है। हालांकि ज़िंदगी के 12-14 साल आपने मैरिड लाइफ में गुजारा और देन वो इंसान आपके लाइफ से जाके किसी और के साथ जुड़ गया। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों की जो लाइफ था वो बहुत ही अलग ढंग के लाइफ था, अलग किस्म के लाइफ थे। और आप लोग जो थे, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे 12-14 साल। वो सोलमेट कनेक्शन आपके बहुत ही ज़्यादा गहरा सोलमेट कनेक्शन थे। और आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल थे, वो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन लव को लेके थोड़ा सेल्फिश हुआ करता था। और आप थोड़ा लोगों के अच्छे के लिए डेडिकेटेड थे, तो इस चीज़ों में आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और मैं देख पा रही हूँ कि उस बर्थ में 8 से लेके 10-12 साल के बाद आप दोनों सेपरेट हो गए। अब इस बार में मैं देख पा रही हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आपके पास वापस आया है और आपसे शादी भी करना चाहता है, और शादी के शायद कर भी लेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक डाइसी सिचुएशन है, लेकिन आपके तरफ से डाइसी सिचुएशन नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की तरफ से डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है आपके और उसके दौरान। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बदलते हुए कम से कम 5-6 साल लगेंगे। जो आपके पास इसको प्रॉपरली दिल से वापस आते हुए 5 साल या 6 साल रहेगा, क्योंकि इस बात में भी आपके ट्विन थोड़ा सेल्फिश है प्यार को लेके। वो आपके मतलब उसके मेन मोटो है कि प्यार में जीना और प्यार में सब कुछ करना। लेकिन आपके मोटो है कि आपके मोटिव जो है कि आप सोचते हो कि एक आप उसके अंदर एक ईगो है और वो इस ईगो को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आपके अंदर क्या है, आप ईगोलेस हो, आप पोइट्री राइटिंग करना पसंद करते हो, लोगों के लिए प्रेयर करना पसंद करते हो, आप दूसरे के लिए जीना पसंद करते हो। और वो थोड़ा सेल्फिश नेचर के है, थोड़ा लव के लिए जीते हैं, अपने ईगो में जीते हैं, अपने आप के लिए जीते हैं। उसको लगता है कि मैं और मेरा लवर बस इतना लाइफ होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, अभी भी है। और इसीलिए ही ये थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है, जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है वो इसीलिए है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके आगे में एंगेजमेंट होगी, लेकिन वो एंगेजमेंट होने के बाद में भी शादी होते होते कम से कम 4 से लेके 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम वेटिंग है, क्योंकि आपके पिछले बर्थ के रिलेशनशिप ही ऐसे ही था कि उसमें भी लॉन्ग टाइम वेटिंग टाइप था। आप लोगों ने 8-10 साल इकट्ठा गुजारे, फिर अलग हो गया, फिर वो थोड़ा सेल्फिश इगोइस्टिक टाइप था, सिर्फ लव 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 लेके जीना। आप बिल्कुल सेल्फलेस इंसान, सिर्फ आप दूसरे के बारे में सोचना, प्रेयर करना, पोइट्री करना, राइटिंग करना, आश्रम में रहना। सो दोनों के जो मैच नहीं होता था, दोनों के जो साइमल्टेनियसली जो सिचुएशन था वो मैच नहीं होते थे। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा इसमें वो जो चाहता है उसमें उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप उस चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है या क्या चाहती है, और आप अपने डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी को समझ पाओगे और जल्दी ही रीयूनियन में जा सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था, आप जिन्होंने ये टू डार्क चॉइस किया है, आइए देखते हैं आप लोग पास्ट लाइफ में क्या था आपके स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन, या आप थे क्या, आपके जीवन कैसे था, और उसके साथ इस लाइफ का आपके लाइफ कैसे है। वाह, मैं थोड़ा इसमें मेडिटेशन भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं उसको देखने के लिए मैं थोड़ा मेडिटेशन करना चाहूँगी।
आंखें बंद करके आप लोग भी मेडिटेशन में थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रही है। सो आफ्टर मेडिटेशन लेट्स सी आप कैसे आपके पास लाइफ था। आप जो थे, आप पास लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जिसके पास इनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मतलब आप अगर कुछ चाहते थे तो वो हो जाते थे, आप अगर अपने मुंह से कुछ निकालते थे तो वो हो जाता था। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे आप जो भी चाहते थे करते थे। और बट आप एक मदरली फिगर थे सबके लिए, सबको एक टीचर बन के, एक हीलर बन के सजेशन देते थे, अच्छा करते थे। आप लोगों ने जिन्होंने ये ब्यूटीफुल टू डक चॉइस किया है, आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई and Aries, Leo and Saggy, and definitely can Virgo, Taurus and Capricorn हो। आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं W, D, F, R, H, I, P, G, E, C, M, U, I, T। मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक आपके मतलब आपके एक कहानी अलग ही था। बट आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल था वो वहाँ उस टाइम में आप दोनों के जर्नी पूरा नहीं हुआ। आप लोग थे तो सोलमेट उस बर्थ में, ट्रू सोलमेट, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो ट्विन थे वो सेम सेक्स में इंटरेस्टेड थे। आपसे ज़्यादा आप में भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन आपसे भी ज़्यादा सेम सेक्स में इंटरेस्टेड थे। समहाउ यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार में थे, शादी करना चाहते थे, और आप चाहते थे कि आप दोनों के एक रिलेशनशिप और अटूट बंधन जो बोलते हैं उस तरीक़ा से हो। आप उसको एक मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के उसके सहारा दिए और दूसरे को भी सहारा दिए। सिर्फ आप अकेला उसे ही नहीं, कई लोग हैं जो आपके पास सजेशन के लिए आते थे और आप उनको अच्छे सजेशन देते थे, और जब भी उनके मुसीबत होते थे आप उनके साथ खड़े रहते थे। वो अगर कुछ भी करना चाहते थे तो आप उसके साथ खड़े रहते थे। आपको थोड़ा बहुत विजन भी आता था, आपको पहले से ही पता चल जाता था कि टाउन में या सिटी में क्या होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा ये इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन रहा है। आप अगर किसी को कुछ बोल देते थे कि तुम्हारे साथ ऐसे हो तो वो अच्छी चीज़ें हो जाता था। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के लिए। वो काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी में बहुत ज़्यादा थे, और ख़ास करके सेम सेक्स के सेक्सुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने खूबसूरती पे ध्यान देना, अपने आप को अच्छा सुंदर दिखाना, शो ऑफ करना, और सेम सेक्स के साथ सेक्सुअल कनेक्शन में इन्वॉल्व रहना, इस तरीका के जो चीज़ें था उसके लिए बहुत ज़्यादा था। अब इस बर्थ में क्या होती है, ये तो आपके पिछले बर्थ का है। इस बर्थ में क्या हो रहे कि आपके यहाँ पर बहुत सारा आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के लाइफ में बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछले बर्थ में उसने जो कनेक्शन बनाया था, बहुत सारे कनेक्शन बनाया था, बिकॉज ही और शी वॉज मोर ओवर अ सेक्सुअलिटी थिंग्स, लाइक दूसरे के साथ एक सेक्सुअल कनेक्शन रखना, खूबसूरत दिखना और शो ऑफ करना, और बारी बारी सेक्सुअल पार्टनर चेंज करना, ये सब जो था इसके वजह से इस बर्थ में इस इंसान के लाइफ में एक से अधिक लोग आ रहे हैं। और उनके साथ क्या हो रही है, उनके साथ भी इसके साथ यही हो रहा है कि छोटे छोटे रिलेशनशिप बन रहे हैं, 2 से लेके 6 महीने के रिलेशनशिप बन रहे हैं, लेकिन उसको पीस नहीं मिल रहा है, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जा रहे हैं। और उसे आपसे एक्चुअल में बात करना चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है और बात नहीं कर रहा है, और हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ दूसरे के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरीक़ा से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 17, 8, नंबर 9, 27 एंड 18, 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 4, 22 एंड 13, एंड नंबर 5, नंबर 12 एंड 22।
सो इनमें से आपके कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि इस बर्थ में भी वो आपके पास वापस आएगा, लेकिन वो आते आते काफ़ी टाइम लग जाएंगे। 9 months to 1.5 years लगेंगे जब वो आपसे बात करेंगे। 1 year to 1.5 years, इस ड्यूरेशन के बाद उसके साथ आपके कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन टिल देन इसके साथ यही होगा कि इसके सेक्सुअल पार्टनर चेंज होता रहेगा, छोटा छोटा रिलेशनशिप में रहेगा, और छोटे छोटे रिलेशनशिप में उसको दुख दर्द भी मिलता रहेगा। उसको ऐसे नहीं है कि उसको उसमें सुकून मिलेंगे, उसको कुछ ना कुछ दुख भी मिलेंगे, और वो उसको लगेगा भी कि हाँ चलो ये सही नहीं है, कहीं पर मैं घूम रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन आखिर तक ये आप ही के पास वापस आएंगे। साल भर लग जाएंगे, 1 year to 1.5 years, आखिर तक ये आप ही के पास वापस आएंगे। लेकिन उसको दुख भी होगा कि ये मैंने मतलब ये मैंने क्या कर दिया, इतने छोटे छोटे सेक्सुअल रिलेशनशिप, इतने छोटे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनाया, उसको लगेगा। लेकिन वो आखिर तक लगेंगे। फिलहाल के लिए उसके जो पिछले बर्थ के जो कर्मा था, या जो भी रिलेशनशिप उसने बनाया था, छोटी 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 करके बहुत सारे लोगों के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखा, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा, उन सारी चीज़ों को उसको पे ऑफ करना है। और तब तक उसके स्पिरिचुअल जागरण होगा आपका। मुझे लग रहा है कि जिस लेवल के आपके सोल थे पिछले बर्थ के, तो इस लेवल में एटलीस्ट आपके आधा से ज़्यादा स्पिरिचुअल जागरण हो चुका है। लेकिन इस बर्थ में इस इंसान को स्पिरिचुअल जागरण होना चाहिए, और वो होते होते कम से कम 1-1.5 साल लगेंगे, फिर उसको रियलाइजेशन होगा, फिर आपके पास वापस आने की चांसेस दिख रहे हैं। तो यही है, यही आपके पास लाइफ से लेके अभी तक की जर्नी है आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ, और इसी जर्नी के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और दिस इज व्हाट इट इज। नाउ आई एम कंप्लीटिंग दिस रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। एक अनाउंसमेंट है, आप लोग जो लोग इस चैनल में हो, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लिखिए। मैं किसी एक का नाम अनाउंस करूंगी एवरी वीक, और वो मैं अनाउंस कर दूंगी कि कौन किसको मिला है। जो मेरी वीडियो में ही लिखा रहेगा गिव अवे प्लस वीडियो, तो उसमें अनाउंस हो जाएगा कि किसको मिला है। तो लेकिन मैं देखूंगी कि वो मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। सिर्फ व्यूअर्स को मैं नहीं दूंगी, सब्सक्राइबर को मैं दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।